अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एपिसोड 37 में हमें दिखाया जाता है सुल्तान असमत खातून से कहते हैं, आप महल से फरार होने की जुर्रत कैसे कर सकती हैं? कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैंने आपको कैदी इसलिए बनाया है ताकि हमारे दरमियान झगड़ा कम हो। इस पर असमत खातून कहती है, आपके भाई नसरुद्दीन ने मुझे बताया था कि आप हमारे कबीले पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर सुल्तान कहता है, गाफिल, लेकिन मैंने उसके अंजाम की उसे सजा दे दी है। असमत खातून पूछती है, तो हमारे सरदार की मौत का कौन जिम्मेदार है? इस पर सुल्तान कहते हैं, आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है? ये सब कुछ अशिशीन वालों ने किया है। वो हमारे दरमियान फितना पैदा कर कर हमें आपस में ही जंग करवाना चाहते हैं। वो हमारे दरमियान फितना पैदा कर कर हमें आपस में ही लड़ाना चाहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं अस्कलान को फतह करना चाहता हूँ। मैं वहाँ बसने वाले अशीशियों और सलेबियों को ख़त्म करना चाहता हूँ। जब मैं फतह के लिए महल से निकल रहा हूँगा, मैं नहीं चाहता मेरे पीछे से मेरे भाई आपस में ही झगड़ा करें। सिर्फ इस शर्त पर मैं आपको असमत खातून रिहा कर रहा हूँ। मेरे खलूस पर यकीन कर सकती हैं। इस पर असमत खातून कहती है, वो बेटा जिसे आपने बरसों तक अपना बेटा कहकर सबको दिखाया, वो आपका असल बेटा नहीं निकला, तो मैं आप पर किस तरह यकीन करूं? आपकी बातों पर कौन यकीन करेगा? कबीले वाले सिर्फ जंग चाहते हैं, और सबसे बढ़कर कारा तेगर, उस पर काबू पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो सुल्तान तख्त पर बैठते हुए कहते हैं, ये अब आप पर है। अगर आपने दुश्मनी छोड़ दी तो ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर मेरे फतह के रास्ते में आप लोग भी होंगे तो मैं आप लोगों को भी कुचल दूंगा। दूसरी तरफ हमें नसरुद्दीन को दिखाया जाता है, जो आगे बढ़ रहा होता है और बुलंदी पर उसकी नजर पड़ती है तो वहाँ पर संदान मौजूद होता है। दूसरी तरफ हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी को दिखाया जाता है, जो तन्हे तनहा जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। इतने में बोरा कबीले के सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी को चारों अतराफ से घेर लेते हैं। कारा तेगर वहां पर पहुंचता है और सलाहुद्दीन को कहता है, जब भेड़िया कमजोर हो जाता है तो दूसरे भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो इसका ताक़ुब तब तक करते रहते हैं जब तक वो गिर ना जाए। जैसे ही वो गिरता है तो भेड़िए उसे चीर फाड़ देते हैं। हम नूरुद्दीन जंगी को पकड़ने जा रहे थे, लेकिन हमारे पंजों ने तुम्हें जकड़ लिया। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरे अपने बहुत सारे मसाइल हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन कारा तेगर नहीं हटता तो सलाहुद्दीन दोबारा गुस्से से कहता है, कारा तेगर हट जाओ, वरना मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कारा तेगर के सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर देते हैं। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें कत्ल करने की बजाय वैसे ही मारकर गिराने लग जाता है। फिर कारा तेगर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि रुक जाओ, इसे मेरे पर ही छोड़ दो, इससे सिर्फ मेरी ही स्याह तलवार निपट सकती है। जैसे ही वो अपनी तलवार निकालता है, इतने में असमत खातून वहां पहुंच जाती है और कहती है, भाई रुक जाएं। कारा तेगर अपनी बहन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। असमत खातून कहती है, नूरुद्दीन जंगी ने मुझे खुद रिहा किया है, अब तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को छोड़ दो। कारा तेगर कहते हैं, नहीं बहन, जो इसके बाबा ने किया है उसकी सजा इसे मिलेगी। इस पर असमत खातून कहती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी का बेटा नहीं है, तुम्हें सलाहुद्दीन को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सारी बात सुनने के बाद कारा तेगर सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, सलाहुद्दीन, तो तुम बताओ, तो तुम किसके बेटे हो? क्या तुम्हारा कोई बाप नहीं है? ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। जैसे ही वो हमला करने लगते हैं तो असमत खातून उन्हें रोक देती है और कहती है, रुक जाओ सलाहुद्दीन, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, अपने आप को मुसीबत में मत डालो। दूसरी तरफ हमें नसरुद्दीन को दिखाया जाता है, जो संदान के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। वो सच ये है कि नूरुद्दीन जंगी का बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका असल बेटा नहीं है, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ये सारा मंसूबा हमारा बर्बाद कर दिया। वो मुझे हैरान भेज रहा है और हमारे दरमियान जो मुआहदा हुआ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सुनते साथ ही सन्नान अपना चेहरा नसरुद्दीन को दिखा देता है। सन्नान का चेहरा नसरुद्दीन देखकर उसके मुंह से बेसख्ता निकलता है, रशीदुद्दीन संदान? इस पर संदान कहता है, हाँ मैंने तुम्हें अपने आप को इसलिए दिखाया है ताकि तुम बेहतर तरीके से समझ सको कि मैं किस काबिल हूँ। हमारा ये फैसला रियासत को इस तरह से बर्बाद कर देगा। अगर तुमने मेरी बात मानी और आधी फौज अपने साथ ले गए, वहाँ जाकर तुम लोगों के दरमियान मुखालफत पैदा करोगे और फिर तुम अस्कलान जाओगे। नसरुद्दीन पूछता है, अस्कलान क्यों? अस्कलान तो दुश्मन का है। इस पर संदान कहता है,
वो नूरुद्दीन जंगी के दुश्मन हैं, हमारे दोस्त हैं, हम सबको एक होना ही पड़ेगा। इस पर नसरुद्दीन कहता है, आधी फौज ले जाने का मुझे कोई फायदा नहीं होगा, मुझे खजाना और मोहरे भी चाहिए। इस पर संदान कहता है, पहाड़ों का आका वो है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है, ये सारी चीजें तुम तक पहुंच जाएंगी, बस मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, सल्तनत की जिम्मेदारी तो सिर्फ मुझ पर है। दूसरी तरफ हमें सुल्ताना को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और नूरुद्दीन जंगी को कहती है, आप अपनी खातून से इतना बड़ा राज कैसे छुपा सकते हैं, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं था। ये कहते साथ ही वो सुल्तान का कहना जिस पर सुल्तान खड़े होते हैं वो तोड़ देती है। उन्हें इस कदर परेशान देखकर नूरुद्दीन जंगी उनके पास आता है और कहता है, मेरी मलका, मेरी आंखों का नूर, मैंने आपको इसके बारे में बताया है, आप तो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खातून हैं, आपको मुझे बेहतर समझना चाहिए और ऐसे वक्त में आपको ही मेरा साथ देना चाहिए, मेरी हिम्मत बढ़नी चाहिए। ये सुनकर सुल्ताना अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, आपको मुझे ये सच बताना चाहिए था, आपने मेरे साथ अजनबियों से भी बदतर सलूक किया है, गलती तो मेरी ही है क्योंकि मैं आपको बच्चा पैदा कर नहीं दे सकी, अगर मैं आपको बच्चा पैदा करके दे सकती तो आप इतना बड़ा राज मुझसे कभी ना छुपाते। अब मुझे सब लोग यही बात करेंगे कि आपने सलाहुद्दीन को इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको वारिस नहीं दे सकती थी। नूरुद्दीन, आपने मुझे शर्मिंदा किया है, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है। ये कहते साथ ही सुल्ताना वहां से चली जाती है तो पीछे से सुल्तान अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें नसरुद्दीन और तुरानशाह को दिखाया जाता है। नसरुद्दीन से तुरानशाह कहता है, ये सारा खेल तो सुल्तान का है, उन्होंने ही ये सारी खेल रचाई है, उसने सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे भाई से अलग कर दिया, अब वो रियासत के साथ खेल रहा है, गोया यही काफी नहीं था कि उसने आपको सबके सामने मारा, मैं अब सुल्तान बनूंगा और तुम्हारा काम मेरे लिए होगा। इस पर तुरानशाह पूछता है, नसरुद्दीन कहता है, आधी फौज तो मेरे साथ जाने के लिए तैयार है, मैं अस्कलान जाऊंगा और अस्कलान में मुदाखलत पैदा करूंगा, वहां जाकर मैं अपनी सल्तनत को कायम करूंगा, तमाम बहादुर सिपाहियों को इकट्ठा करो, अब वक्त आ चुका है कि हम सब एक हो जाएं। इस पर तुरानशाह कहता है, आप परेशान मत हो, मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढूंगा जो पूरी ताकत रखता हो और हमें बाकी फौज की जरूरत ना ही पड़े। दूसरी तरफ हमें कुद्स का मंजर दिखाया जाता है। कुद्स में संदान गिरगौर और विक्टोरिया के पास जाता है और उन्हें कहता है और अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है, मैं पहाड़ों का आका, मैं पहाड़ों का आका, और अपना चेहरा उन्हें दिखा देता है। इस पर गिरगौर कहता है, अब तो तुमने अपना चेहरा सबको दिखा दिया है। इस पर संदान कहता है, जब हम लोगों ने मिलकर काम करना है तो चेहरा छुपाकर करना ही क्या है, क्योंकि एक तरफ फतह की आग चल रही है और दूसरी तरफ बगावत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी का बेटा नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि जंगी लोग आपस में ही अब झगड़ा करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि नूरुद्दीन जंगी अस्कलान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। नसरुद्दीन ने बगावत की तलवार खींच ली है और अब बगावत का ऐलान कर दिया है। अब तुम वही करोगे जैसा कि मैं चाहता हूँ, तुम नसरुद्दीन को अस्कलान दे दोगे। इस पर नूरुद्दीन जंगी का अस्कलान पर हमला करना कैंसिल हो जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद गिरगौर और शहजादी विक्टोरिया अस्कलान देने से मना कर देते हैं। संदान कहता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अस्कलान हमारे लिए कितना जरूरी है, अगर हमने ऐसा ना किया तो नूरुद्दीन जंगी अस्कलान पर हमला कर देगा और अस्कलान को बचाने का वाहिद रास्ता यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तुमने वैसा ही किया जैसा मैं कह रहा हूँ तो मैं तुम लोगों को एक अजीम नाम से नवाजूंगा। गिरगौर पूछता है, वो क्या है? इस पर संदान कहता है, गैब्रियल। ये सुनते साथ ही शहजादी विक्टोरिया और गिरगौर चौंक जाते। दूसरी तरफ हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी को दिखाया जाता है जो अपनी कराहगाह पर मौजूद होता है। इसी लम्हे सलाहुद्दीन का एक सिपाही वहां पर आता है तो सलाहुद्दीन उससे कहता है, तुम लोग अभी और इसी वक्त इस जगह को छोड़ रहे हो। वो सिपाही कुछ कहने ही लगता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहता है, मैंने कहा अभी। सिपाही के जाने के बाद एकदम से वहां तुरानशाह पहुंच जाता है और एकदम से सिपाही के जाने के बाद तुरानशाह वहां पर पहुंच जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी को गले से लगा लेता है। फिर तुरानशाह कहता है, मेरे प्यारे भाई, जिस दिन तुम पैदा हुए थे हम शाम के रास्ते में थे। जब मुझे बाबा ने बताया कि हमारा भाई यूसुफ मर गया है तो मैं कई दिन से गमगीन रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा हैं।
अब वक्त आ चुका है कि नूरुद्दीन जंगी से हिसाब लिया जाए, जिसने हमें इस आग में झोंका है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मुझे किसी से कोई हिसाब नहीं लेना है। आपके भाई को गुजरे हुए कई बरस हो चुके हैं और मैं आपका भाई नहीं हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अपने रास्ते पर जाओ। इस पर तुरान शाह कहता है, मेरी बात गौर से सुनो। नूरुद्दीन जंगी ने तुमसे मलिक का ओहदा भी ले लिया है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें वो दर्जा दूंगा जिसके तुम हकदार हो। हमें मिलकर काम करना होगा। इस पर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, मेरी जान छोड़ दो, मुझे कोई काम और कोई ओहदा नहीं चाहिए। बस मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानियों और मुसीबतों में घिरा हुआ हूँ और मेरा पीछा छोड़ दो। इस पर तुरान शाह कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ चलोगे। हम नूरुद्दीन जंगी से उसके किए की सज़ा उसे देंगे। आ चुका है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, आप लोग कौन हैं? तो तुरान शाह कहता है, अगर तुम लोग मेरे साथ आओगे तो तुम लोग खुद ही देख लोगे कि हम लोग कौन हैं। लेकिन सलाहुद्दीन एक ही जिद पर होते हैं और कहते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ना तो मैं किसी का भाई हूँ और ना ही मैं किसी का बेटा हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरी तरफ हमें कुछ का मंजर दिखाया जाता है। खुद में विक्टोरिया संदान को कहती है, क्या तुम्हें गैब्रियल की लाश मिली है? संदान कहता है, गैब्रियल जिंदा है। ये सुनकर विक्टोरिया और ग्रिगोर हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन विक्टोरिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ हमें फंसाना चाहते हो। इस पर संदान कहता है, तो नाम तो सिर्फ उन्हीं का होता है जो उस पर यकीन रखते हैं। अगर तुम पहाड़ों की आका की बात पर यकीन करोगी तो तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लोग हकदार हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम लोग गैब्रियल को दोबारा जिंदा देख सकते हो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम लोग गैब्रियल को कभी जिंदा नहीं देख पाओगे। विक्टोरिया कहती है, तुम अपनी मीठी जुबान से हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर संदान कहता है, मैं बड़े प्यार से अपनी तलवार को म्यान के अंदर छुपाता हूँ ताकि कोई देख ना ले। सुनते साथ ही विक्टोरिया कहती है, ये तो वो नज़म है गैब्रियल ने लिखी थी। मुझे सीधी तरह बताओ, गैब्रियल कहाँ पर है? दान कहता है, मुझ पर भरोसा रखो। मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। आने पर तुम लोगों को तुम्हारा इनाम दिया जाएगा। गैब्रियल और अस्कलान दोनों को तुम लोग खो दोगे। यह सुनकर ग्रिगोर और विक्टोरिया हैरान परेशान हो जाते हैं। एक तरफ हमें जंगी महल में नूरुद्दीन जंगी और उनके सिपाहियों को दिखाया जाता है जो जंग की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि हमें अस्कलान को फतह करना है, और हमने जब अस्कलान को फतह कर लिया तो हमारी मंजिलें और भी आसान हो जाएंगी। बस यही वजह है कि हम फतूहात का पहला झंडा अस्कलान पर लगाएंगे। हमने तमाम लोगों के दिल के अंदर फतूहात की आग जला दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। इस तरफ हमें दिखाया जाता है सल्तनत के खजाने वाली जगह पर कुछ जंगी सिपाही तैनात होते हैं। इसी लम्हे वहां जंगी लिबास में मलबूस कुछ फदाई आते हैं। अब बारी तब्दील होने का वक्त आ चुका है, लेकिन वो सिपाही कहते हैं, अभी वक्त नहीं आया है। सूरज गुरूब होने के बाद सबकी बारी तब्दील होती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सिपाही उन सिपाहियों को मार देते हैं। उन सिपाहियों में से किसी एक के पास खजाने की चाबी होती है और वो चाबी लेकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। इतने में जंगी सिपाही मजीद वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं, और वो सिपाही उन सिपाहियों को भी मार देते हैं। फदाई सिपाही कहते हैं, हमें लगता है कि उन्होंने हमारे साथ खेल खेला है, उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरफ हमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को दिखाया जाता है जो शेरगू के पास मौजूद होते हैं और उन्हें कहते हैं, शेरगू शेरगू शेरगू, सलाहुद्दीन का मसला अलग है और तुम अपना गुस्सा अय्यूब पर मत निकालो। कोई कसूर नहीं है और इस वजह से तुम रियासत से भी नाराज मत हो। तुम्हें नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो फौज का बाजू हो। अगर तुम नाराज हो गए तो हमारा एक बाजू टूट जाएगा। शेरगू पूछता है, तो सलाहुद्दीन का क्या? तो इस पर नूरुद्दीन जंगी कहता है, उसने अस्कलान के लिए बहुत कुछ किया है। इस पर शेरगू कहता है, क्या ये जंग सलाहुद्दीन अय्यूबी के बगैर होगी? इस पर नूरुद्दीन जंगी कहता है, तो सिर्फ एक ही शख्स पर निर्भर नहीं होती है। सलाहुद्दीन अक्लमंद इंसान है, वो अपना रास्ता खुद तलाश करेगा। दूसरी तरफ हमें अस्मिहानी को दिखाया जाता है जो कुछ सिपाहियों को मार रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं, इसका क्या मतलब है कि नसरुद्दीन महल में नहीं है? मैंने आप लोगों को हुक्म नहीं दिया था कि उसे कहीं नहीं जाने देना? इतने में असन्नान वहां पर भागता भागता आता है और कहता है, अस्मिहानी, उन्होंने खजाने वाली जगह पर हमला किया है। अस्मिहानी ये सुनकर अपनी तलवार निकाल लेता है और सिपाहियों को हुक्म देता है, भागो भागो भागो, सुल्तान को इस चीज की इत्तला दी जाए।
से वो भागते भागते खजाने वाली जगह पर आते हैं तो वहाँ बहुत सारे सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं। इसे देखकर अस्मिहानी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो खजाने को यहाँ से लेकर कैसे जा सकते हैं, हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हमें फिदाई सिपाहियों को दिखाया जाता है जो एक घोड़ा गाड़ी पर मौजूद होते हैं। ऊपर से कुछ सिपाही खजाना नीचे फेंक रहे होते हैं। इतने में अस्मिहानी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। उनमें से एक सिपाही कहता है हम सुल्तान नसरुद्दीन का हिस्सा यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर अस्मिहानी कहता है सुल्तान नसरुद्दीन वो एक बागी है। ये कहते साथ ही उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सुल्तान भी उन सिपाहियों पर हमला कर देता है। सिपाही को मारते हुए कहता है तुम्हें जन्नत नसीब हो और फिर वो उसे मार देता है। फिर में तमाम सिपाही मारे जाते हैं लेकिन जो नीचे खड़े सिपाही होते हैं वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर अस्मिहानी कहता है उन्होंने खजाने के साथ साथ कुछ निशानियां भी चुरा ली हैं, हमें उन्हें फौरन पकड़ना होगा। इसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सुल्तान को दिखाया जाता है। शेरगो और नूरुद्दीन जंगी जंग की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। इतने में वजीर हमाद वहां पर पहुंचता है और कहता है मेरे सुल्तान हमें महल से खबर आई है मलिक नसरुद्दीन ने महल से खजाना और कुछ मोहरें चुरा ली हैं और कुछ सिपाही भी उसकी तरफ हो रहे हैं और उसने बहुत सारी मोहरें भी चुरा ली हैं। ये सुनकर सुल्तान और शेरगू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो शेरगू कहता है ये तो बगावत है। नूरुद्दीन जंगी कहता है उस गद्दार ने उस वक्त बगावत का ऐलान किया है जब मैं दुश्मनों पर हमला करने वाला था। इससे पहले कि वो महल से भागे हमें उन्हें पकड़ना होगा। दूसरी तरफ हमें उन फदाइयों को दिखाया जाता है जो तेजी से घोड़ा गाड़ी दुरा रहे होते हैं। आगे से कुछ खवातीन दिखाई देती हैं जो उन पर हमला कर देती हैं। सुल्ताना अपनी खादमाओं के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ती है और तमाम के तमाम फदाइयों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इतने में सुल्तान भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सुल्तान तमाम सिपाहियों को हुक्म देते हैं तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, कोई भी सिपाही यहाँ से भाग ना पाए। सुल्ताना सुल्तान के पास आती है और कहती है मेरे हजूर मैंने खजाना बचाने की बहुत कोशिश की। दूसरी तरफ हमें सिपाहियों को भी दिखाया जाता है जिनकी दौरें बहुत ज्यादा लग चुकी होती हैं। फिर हमें सुल्ताना को दिखाया जाता है जो सुल्तान को कहती है मेरे हजूर मुझे माफ कर दें, लेकिन उस गद्दार नसरुद्दीन ने हमारे बहुत सारे सिपाहियों को खरीद लिया है। इतने में अमीर अस्मिहानी वहां पर पहुंचते हैं तो सुल्तान कहते हैं मेरी सुल्ताना आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जिनकी गलती है उन्हें उस चीज की सजा मिलेगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अस्मिहानी को कहते हैं मैंने आपसे कहा था नसरुद्दीन पर नजरगारे रखना, लेकिन आपकी जरा सी कुताही ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। नसरुद्दीन तमाम मोहरे और खजाना लेकर यहाँ से फरार हो चुका है। इस पर अस्मिहानी कहती है मेरे सुल्तान मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये सुनने के बाद नूरुद्दीन जंगी जोरदार थप्पड़ अस्मिहानी के मुंह पर दे मारते हैं और गुस्से से कहते हैं फौज दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, उन्होंने खजाना भी चुरा लिया है और हुकूमत की निशानियां भी, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये तख्त की लड़ाई है। ये कहते साथ ही सुल्तान दोबारा से मारने लगते हैं तो इतने में संदान वहां पर पहुंचता है और कहता है सुल्तान मेरे जनाब रुक जाएं। इन्होंने बहुत मुदाखलत की लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, वो शहर से बाहर चले गए हैं, वो मैदान की तरफ जा रहे हैं। सुल्तान शेखों को कहते हैं फौरी तौर पर हमारे जो सिपाही हैं उन्हें इकट्ठा करो, मैं उन लोगों के सर उड़ा दूंगा और सबसे ऊपर नसरुद्दीन का सर होगा, क्योंकि तख्त की लड़ाई शुरू हो चुकी है। जिस किसी ने भी नसरुद्दीन का साथ दिया वो मेरे गजब का शिकार हो जाएगा, क्योंकि यह मामला अब रियासत का मामला है। जिसने रियासत से गद्दारी की उसका अंजाम एक ही होगा और वो है मौत। ये कहते साथ ही सुल्तान महल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें नसरुद्दीन और तुरान शाह को दिखाया जाता है। तुरान शाह एक चोला नसरुद्दीन को पहना देता है और उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में सिपाही मौजूद होते हैं। तुरान शाह कहता है ये तुर्की चोला और ये सल्तनत की निशानियां, अब ये सब कुछ आपका है मेरे सुल्तान, और फिर उसे एक तलवार देता है और अपना सर झुका लेता है। नसरुद्दीन घोड़े पर सवार हो जाता है और तमाम सिपाहियों को कहता है जंगी रियासत के बहादुर सिपाहियों, आज हम एक इंतकाम के लिए जा रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी ने हमारे साथ धोखा दिया है, नूरुद्दीन जंगी ने हमारी रियासत को बर्बाद किया है, उसने किसी को गोद लेकर हमारी रियासत को खत्म करने की कोशिश की है। हम उन लोगों को इस अजीम रियासत की और बेइज्जती करने नहीं देंगे। तो तुरान शाह समेत तमाम सिपाही कहते हैं हम नहीं करने देंगे, हम नहीं करने देंगे। और नसरुद्दीन कहता है अब से मैं सुल्तान हूँ और ये हमारी रियासत है, अब हम लोग अस्कलान जा रहे हैं। इस जंग के इख्तिताम पर मैं नूरुद्दीन जंगी को शिकस्त दूंगा। इसके बाद तुरान शाह अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है और कहता है नसरुद्दीन जिंदाबाद। पूरा का पूरा जंगल सुल्तान नसरुद्दीन के नारों से गूंज उठता है। फिर नसरुद्दीन तुरान शाह को कहता है हम खजाना अपने साथ लेकर जाएंगे।
और फौजियों से कहो हमें पीछे से महफूज करें। नाजरीन, इसके बाद हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दिखाया जाता है जो एक तलवार बना रहे होते हैं और तलवार पर जोर जोर से ज़रब लगा रहे होते हैं। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही वहाँ पहुँचते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है क्या मैंने तुम लोग को हुक्म नहीं दिया था कि मेरा पीछा मत करो। एक्सिस कहता है हमने सुना जो हुआ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आपके साथी इस वजह से नहीं बने हैं कि आप मलिक हैं, बल्कि हम आपके साथी इस वजह से बने हैं क्योंकि आप सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। आप कोई भी हों, आप हमारे रहनुमा हैं। उर्फा कहता है मलिक नसरुद्दीन ने तख्त के लिए बगावत की और महल से तमाम खजाना और मोहरें लेकर फरार हो चुका है। रियासत बहुत बड़ी मुश्किल में है। आधी फौज नसरुद्दीन की तरफ हो चुकी है। एक्सिस कहता है आपने सुल्तान को तन्हा छोड़ दिया है, अब वो तमाम तरफ से मुसीबतों में हैं। अगर अब हम मुत्तहिद ना हो पाए तो हम कभी भी दोबारा उठ नहीं पाएंगे। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें बोरक कबीले का मंजर दिखाया जाता है। बोरक कबीले में असमत खातून अपने भाई और बहन को कहती है नूरुद्दीन जंगी अस्कलान को फतह करना चाहता है और वो हमारे दरमियान जो फितना है उसको भी ख़त्म करना चाहता है, इसलिए उन्होंने मुझे रिहा किया। इस पर कारातेगर कहता है बहन हमें उनके फतवाहात की कोई परवाह नहीं है, हम तो सिर्फ अपने बहे हुए खून का बदला लेना चाहते हैं। इस पर असमत खातून कहती है हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे दरमियान दुश्मनी ख़त्म हो जाए। इस पर कारातेगर कहता है वाह बहन वाह, तुम 2-3 दिन क्या जंगी महल रह आई हो, तुम तो नूरुद्दीन जंगी की तो तारीफें ही करने लग गई हो। तो ठीक है बहन, अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, जो शाम नूरुद्दीन जंगी ने हमसे बरसों पहले लिया है वो उसे वापस करना ही पड़ेगा। इस पर असमत खातून कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे लगता है कि नूरुद्दीन जंगी ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया है, वरना तुम ऐसी बातें कभी नहीं करती मेरी प्यारी बहन। असमत खातून कहती है तुम अपने वतन से दूर रहे हो तो क्या तुम अपने अखलाक भी भूल चुके हो। असमत खातून कहती है तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई अपनी बहन से इस तरह बात करने की। तो इस पर कारातेगर उससे प्यार करते हुए कहता है आज मैं जो आंखें देख रहा हूँ वो मेरी प्यारी बहन की आंखें नहीं हैं। मेरे सामने मेरी प्यारी और बोली बहन नहीं है, बल्कि वो लड़की है जिसे सालों पहले नूरुद्दीन जंगी से प्यार हो गया था। उल्टे सीधे सवाल के जवाब सुनकर असमत खातून को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई के मुंह पर दे थप्पड़ मारती है। कारातेगर गमगीन हालत में कहता है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस शैतान ने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया है और अब मैं उस चीज़ का उससे इंतकाम ज़रूर लूँगा। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो असमत खातून कहती है खबरदार खबरदार कारातेगर, अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो। कारातेगर जैसे ही खेमे से बाहर आता है तो उसे अलबेज मिलता है और वो कहता है मेरे सरदार नसरुद्दीन ने बगावत की है, जंगी महल की फौजें 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, नसरुद्दीन हुकूमत का खजाना लेकर अस्कलान की तरफ रवाना हो गया है। ये सुनकर कारातेगर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पर इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।